Hey guys, welcome to Academic Notebook. This is me शुभम अग्रवाल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है। एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसी के रिगार्डिंग आई थॉट कि कुछ डिस्कशन की जाए। प्रीलिम्स का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, मार्क्स 7 जुलाई को आएंगे। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि एसएससी 7 जुलाई को मार्क्स रिलीज करेगा। तो कट ऑफ पे अभी हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, बट जो थोड़ा 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 मोटा माटी आइडिया हम लगा सकते हैं वो मैंने सोचा कि जैसे इस बार जो एओ की कट ऑफ गई है वो 180 मार्क्स गई है, और लास्ट टाइम ये कट ऑफ 163 मार्क्स थी। जेएसओ की कट ऑफ इस बार 165 के आसपास गई है, और जो बाकी सारी पोस्ट की कट ऑफ है वो 147.7 गई है। तो कट ऑफ लास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा हाई गई है। अब नॉर्मलाइजेशन का इसमें क्या रोल था, वो जब स्कोर कार्ड्स आएंगे तब पता चलेगा। मेरा खुद का एग्जाम सबसे इजी शिफ्ट में था, वन ऑफ द इजीएस्ट शिफ्ट, जो 7 जून की सेकंड शिफ्ट थी। मेरा रॉ स्कोर समवेयर अराउंड 148 बन रहा था, और जो मार्क्स जो थर्ड लिस्ट है वो उसमें मेरा नेम आया है। तो मतलब नेगेटिव मार्किंग मेरे को नहीं हुई, अदरवाइज मैं आई कुड नॉट हैव मेड इट टू दी थर्ड लिस्ट। तो इसका मतलब इजीएस्ट शिफ्ट में भी नेगेटिव मार्किंग अगर 150 के आसपास मार्क्स हैं तो नहीं हुई है। तो आई थिंक अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा इम्प्रूव, अच्छे खासे मार्क्स बढ़े होंगे लोगों के। बट रही आगे की बात, तो जैसे अब मेरे खुद के लिए अगर मैं एनालाइज करूं ये रिजल्ट, तो 148 मार्क्स मेरे थे इजीएस्ट शिफ्ट में, और जो कट ऑफ गई है सारी पोस्ट की वो 148 ही गई है, और जो एओ की कट ऑफ हुई है वो 180 गई है। इट इज अराउंड 30 मार्क्स मोर। और एओ के लिए कितने लोगों ने क्वालिफाई किया? 9000 लोगों ने। और पोस्ट कितनी है एसएससी सीजीएल में इस बार? 9000, समवेयर अराउंड 8-9 के बीच में, और एओ भी 8-9 के बीच में। तो यू कैन फील कि कितना टफ कंपटीशन है हम जैसे लोगों के लिए। अगर हमें अच्छी पोस्ट चाहिए, इनफैक्ट अगर हमें टीए भी चाहिए, तो भी अभी से लगना पड़ेगा। और तो ये तो हो गई कट ऑफ की बात। अब कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है इसका नॉर्मलाइजेशन के बाद पता चलेगा। और कुछ तो पेपर्स इजी थे काफ़ी, आप सबने एग्जाम दिया जो कंपैरेटिवली 2017 से या 18 से कंपेयर करें तो इजी था। मेरे 2018 में जो रॉ स्कोर था इट वाज अराउंड 126, और जो नॉर्मलाइज स्कोर था इट वाज अराउंड 163। तो मेरे को नॉर्मलाइजेशन में 33 मार्क्स के अराउंड काफ़ी अच्छा मेरे को इंक्रीमेंट मिला था। लास्ट टाइम टफ शिफ्ट में मेरा पेपर था, और इस बार मेरे पिछली बार से कम मार्क्स आए होंगे। वो 7 जून को और कंफर्म हो जाएगा। आई डेफिनेटली मेक ए वीडियो एंड गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो अब उन लोगों के लिए थोड़ी सी बात जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया। देखो, अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती है। मैंने इस बार बहुत प्रिपरेशन करी थी, इजीएस्ट शिफ्ट में पेपर आया, फिर भी 148 मार्क्स। क्यों? मैथ्स की अच्छी खासी प्रिपरेशन होने के बावजूद भी ना, मैंने इतनी सिली मिस्टेक्स की। 18-19 मार्क्स मेरे इजीली ज़्यादा हो सकते थे अगर एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा माइंड और शार्प ही चलता। प्रैक्टिस में आई डोंट थिंक ये कोई कमी थी। मैं बहुत मॉक्स लगाए थे, बहुत प्रैक्टिस करी थी। इजीएस्ट पेपर, इजीएस्ट शिफ्ट थी। आराम से 150 मार्क्स मेरे आए हैं, आराम से 170 के आसपास स्कोर कर सकता था। बट जस्ट बिकॉज मैथ्स की सिली मिस्टेक्स, इतने इजी क्वेश्चंस, मतलब लास्ट में आंसर आ गया 300 जोड़ना है तो 300 नहीं जोड़ा। क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछ रहा है और कॉस्ट प्राइस निकाल के छोड़ दी। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों निकल गई, कॉस्ट प्राइस निकाल के कॉस्ट प्राइस ऑप्शन में थी तो कॉस्ट प्राइस पे टिक कर दिया, माइनस करके प्रॉफिट नहीं निकाला। ऐसी सिली मिस्टेक्स बहुत हुई है। तो जो लोग बाउंड्री पे रहे हैं, नहीं हो पाया, आई विल से कि डिसहार्टन होने वाली तो कोई बात है नहीं। अभी कोविड का टाइम है तो थोड़ा और प्रेशर है, प्रेशर वाली फीलिंग है। बट मेरे को लग रहा है अभी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो रही है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब उसका फॉर्म भर सकते हो। डेट्स आज से ओपन है, मतलब रजिस्ट्रेशन आज से ओपन है। 27 तारीख तक रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा। अब डेफिनेटली आरआरबी पीओ का फॉर्म भरो। सीपीओ का एग्ज़ाम आ रहा है, सीपीओ का फॉर्म आ चुका है, ठीक है। इसके लिए आप रेडी रह सकते हो। तो 2-3 एग्जाम तो जिनके नोटिफिकेशन आउट है और लाइंड अप है आगे वो एग्जाम्स, उनकी प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। तो और ये तो यार लाइफ है, ये छोटी मोटी चीज़ें ऐसे
एक आधे एग्ज़ाम में फेल होना, या फिर इनफैक्ट मैं तो 2017 से प्रिपेयर कर रहा हूँ, काफ़ी फेलियर्स देखे हैं, एकदम इंटरव्यू तक जा जा के फेल हुए हैं। तो ऐसा कुछ प्रेशर लेने वाली प्रेशर होता है यार, बट ट्राई टू कीप काम, और वी विल गेट थ्रू यार, दिस इज लाइफ। ऐसा थोड़ा टाइम निकलेगा तो वी विल गो विद द फ्लो एंड निकल जाएंगे यार। ये है, ऐसा कोई लोड वाली बात नहीं है, दबा के प्रैक्टिस करो। और जो मेरे जैसे लोग हैं 148 के आसपास जिनके मार्क्स बन रहे हैं इजी शिफ्ट में, भाई अपने को तो लगना पड़ेगा, तो लग जाओ। अपकमिंग एग्जाम्स मैंने बता ही दिए, और एनालिसिस ऑफ कट ऑफ भी मैं कर ही चुका हूँ। तो यही 4 पॉइंट्स जो मेरे को डिस्कस करने थे कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है, बट इसके बारे में अभी हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। 2 पॉइंट जो क्लियर दिखते हैं कि पेपर बहुत सिंपल था और नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि ईजी शिफ्ट में 148 मार्क्स पे मेरे को नेगेटिव स्कोर नहीं गया है। और सेकंड चीज़, 148 मेरा स्कोर था और मेरा थर्ड शिफ्ट में नेम आया, तो मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। और अगर नहीं सेलेक्ट हुए तो क्या करना है अभी, जैसे अब हम जैसे लोगों को भी आगे प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैं अगर अपना बेस्ट भी दूँ तो भी जिन लोगों के मेरे से 30 की लीड है, 9000 लोग तो 30 मार्क्स की लीड डेफिनेटली लेके बैठे ही हैं, ठीक है। तो वो लीड कवर करना और एक अच्छी पोस्ट लेना मुश्किल है। काफ़ी हाथ पैर मार के भी टीए या फिर बहुत अच्छा ही परफॉर्म किया, कोई मिस्टेक हुई नहीं, परफेक्ट गया सब कुछ, तो इंस्पेक्टर पोस्ट आप अपन सोच सकते हैं, बट दैट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। सो यही है। सो ऑल द बेस्ट। और प्रिपरेशन, अब जैसे मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी थे जो बोल रहे थे यार रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद अभी मोटिवेशन नहीं आ रही पढ़ने के लिए, तो अब रिजल्ट आ गया तो स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ व्हेनेवर आई विल गिव मॉक, तो मैं अपने मॉक्स के स्कोर आपके साथ शेयर करूँगा, और कौन सा मॉक लगाना है वो भी मैं आपको मॉक लगाने से पहले आपके साथ शेयर करूँगा। सो थोड़ी कंपटीशन वाली फीलिंग रहे, तो वी विल प्रिपेयर टुगेदर। 3 महीने हैं, देखते हैं कितना कितना स्कोर कर पाते हैं हम इंग्लिश और मैथ्स में, मेंस में कौन सी टेस्ट सीरीज हम ले सकते हैं। वैसे तो सबने ले ही रखी होगी, सबको इतना आइडिया है ही। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, और चलते हैं अभी। बाय बाय, गुड नाइट।